आज खेलों का महाकुंभ यानी ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 का आगाज हो चुका है, पर उससे पहले फ्रांस के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी राजधानी पेरिस में होने वाले इन ओलंपिक गेम्स में बाधा डालने की कई साजिशों को नाकाम कर दिया है, जिस एक साजिश में रूस के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने पेरिस में खेलों के उद्घाटन समारोह के कुछ दिन पहले बुधवार को ये जानकारी दी। गौरतलब है कि इस बार ओलंपिक की मेजबानी फ्रांस कर रहा है और उसकी राजधानी पेरिस में हो रहे इन खेलों और वहां पहुंचे मेहमानों की सुरक्षा के दृष्टिगत पिछले कुछ हफ्तों में फ्रांस में हाई अलर्ट किया गया है। आज सीन नदी पर एक भव्य और उच्च सुरक्षा वाले उद्घाटन समारोह के साथ खेलों की आधिकारिक शुरुआत की गई, लेकिन पेरिस के अभियोजकों ने बीते बुधवार को कहा कि उन्होंने ओलंपिक खेलों के अस्थिर करने की योजना बनाने के संदेह में मंगलवार को एक 40 वर्षीय रूसी व्यक्ति को पेरिस में उसके अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। जब से इस बार ओलंपिक गेम्स का होना फ्रांस में तय करार किया गया है, तब से ही फ्रांस प्रशासन का आला कमान हाई अलर्ट पर है, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक अभियोजकों के कार्यालय के एक बयान के अनुसार गिरफ्तार किए गए रूसी व्यक्ति पर फ्रांस में शत्रुता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विदेशी शक्ति के इशारे पर खुफिया तरीके से काम करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि फ्रांस में इस दंडनीय अपराध के लिए 30 साल की सजा का प्रावधान है। ओलंपिक अभियोजकों ने कहा कि पेरिस में संदिग्ध के घर की आधिकारिक तलाशी के दौरान पुलिस एजेंटों को ऐसी चीजें मिली जिनसे पता चलता है कि वो ओलंपिक खेलों को अस्थिर करने की साजिश रच रहे थे। पेरिस में रूसी दूतावास ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी के बारे में फ्रांसीसी अधिकारियों से कोई सूचना नहीं मिली है और फ्रांसीसी अधिकारियों से इसके बारे में रिपोर्ट देखने के बाद स्पष्टीकरण मांगा गया है। दूतावास ने आगे कोई टिप्पणी नहीं की। साजिश में रूसी नागरिक के होने से मामला कहीं ज्यादा गंभीर बन गया है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध के कारण दुनियावी स्तर पर कई देशों के बीच तनाव ज्यादा गहरा गया है। अब ऐसे में खेलों के आयोजकों को साइबर हमले की चिंताओं सहित प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रांसीसी अधिकारियों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ओलंपिक और फ्रांस के हालिया चुनावों को लक्षित करते हुए रूस से बाहर विस्तृत दुष्प्रचार अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने अपने खिलाफ चलाए जा रहे इन अभियानों को धाराशाही कर दिया है, जबकि इन अपराधी साजिशों का और दुष्प्रचार अभियान का शिकार मोरक्को और अर्जेंटीना के बीच होने वाला मैच हो गया है। बता दें कि दंगों के कारण मोरक्को और अर्जेंटीना के बीच होने वाले मैच को स्थगित करना पड़ा है। फिलहाल दुनिया की फैशन राजधानी पेरिस इस बार खेलों की चश्मदीद बनी है। आज यानी 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के बीच विश्व भर के लगभग 10,500 एथलीट इस ओलंपिक में कुल 329 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे और पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। Excited to be racing on Sunday. That's when my race is. I'll be swimming 200 freestyle, and there are a lot of amazing athletes who will also be racing the event. So I'm super excited to see how I can do. I'm just trying to focus on giving my best and seeing how much I can do in this particular time of the season. And I know that this is not my last Olympics, so there's a long way to go. So I'm mostly just excited, having fun in the moment. You know, did you imagine when you took up the sport that one day you would be representing India in Olympics, something as huge as Olympics, the biggest sporting extravaganza, 206 countries participating in it? Yeah, I really didn't think I was think to go to the Olympics. Obviously, I did this sport just to have fun, to get some friends and learn it as a life-saving sport, because obviously swimming is not just about looking at going fast, but also to look at saving yourself in case of any particular events. So yes, I didn't think that it was possible to go to Olympics, but I had that determination and my coaches, and I had amazing coaches, friends and family to support me to continue the journey, and that's how I got here. It's an amazing feeling to know that you are now a part of the best athletes in the country and getting to represent in one of the pinnacle of sporting events. So it's an amazing feeling. But I don't think my past self would have even comprehend the fact that I'm even here today. So it is an amazing feeling. जबकि इस बार ओलंपिक में 206 देशों के एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।